आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, आज मैं ख़ास एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसकी रुदाद भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक फ़कीर की रुदाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और ऐसा इलाज जो कि सफ़रा का इलाज है, गर्मी खुश्की का तोड़, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, इंतहाई गर्मी खुश्की को सफ़रा की ज़्यादती कहा जाता है और हुक्मा हजरात इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का कौल है कि सर्द मिजाज जो सर्द अमराज हैं, उनके मुकाबल गर्म मिजाज जो अमराज जो हैं, वो सूरत के साथ इंसान को हलाक करते हैं। यानी उसने अपने तजर्बे की रोशनी में इस बात की वजाहत की है कि जो सर्दी की वजह से अमराज हैं, उनकी निस्बत जो कि गर्मी की वजह से अमराज हैं, खिलत सफरा का गलबा है, वो इंसान को जल्द हलाक कर देते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या, एक फ़कीर का रुदाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आपकी गोश गुजार करूँगा। नाज़रीन किराम, ये कदीम बात है, कदीम दौर का मैं इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि हम जान सकें कि वो दौर रोशनी था, भाईचारा था, एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहसास था, एक दूसरे की दुख तकलीफ में लोग शरीक होते थे और उसको अपनी तकलीफ या दुख समझते थे। आज ज़माने की जिद्दत ने ये तमाम चीज़ें हमसे छीन ली हैं और जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, यह तारीकी ही तारीकी है। यहाँ पर इंसान की खुद अपनी मर्जी नहीं चलती। आज हम जिस दौर में हैं, इंसान की हमारी अपनी मर्जी हम पर नहीं चलती, तो दूसरे हमारे गम में खुशी में कैसे शरीक होंगे। नाज़रीन किराम, मैं सन 80 की दिहाई की बात करूंगा, जब ये नुस्खा हमारे एक दोस्त ने हमें ये बात बताई। वो हकीम थे, कहने लगे कि हमारे इलाका में एक शख्स है जिसको शिद्दत के साथ खिले सफरा का गलबा हुआ और पीला यरकान बहुत तेज़ी के साथ आया और बहुत सारे पेशाब जल कर आता था। बहुत सारे जो अलामतें हैं अब इसकी सफरा की वजह से, गर्मी खुश्की की बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बदन तमाम पर जो है वो जिलत उसकी मतवरम हो गई, फिंसियों दानों के साथ, इस तरह की अलामतें उसने बताई। तो बहुत सारे इलाज किए गए उस वक़्त, लेकिन को कारगर साबित ना हुआ। यानी मर्ज़ के मुताबिक मर्ज़ की किसी को समझ ना आई। तो वो शख्स जो है वो अपने घर में था, तो एक दिन वहाँ एक फ़कीर का आना हुआ, जो सदा लगाने वाला फ़कीर था, उसका आना हुआ और वो सदा करते करते उस दरवाजे पर आ गया जहाँ वो मरीज़ था। तो जो है वो मरीज़ के मतलब जो चंद लोग थे दरवाजे में खड़े होकर बात कर रहे थे, किसको कहाँ लेकर जाएं, किसके पास ले जाएं, कौन से तबीब के पास ले जाएं या किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, यानी इस तरह का वो मशवरा कर रहे थे। तो फ़कीर ने जब ये बातें सुनी तो कहा, भाई साहब वो मरीज़ को क्या है मुझे बताइए। तो उसने, एक शख्स ने कहा, तुम क्या कर लोगे? उसने कहा, तुम दिखाओ तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने मरीज़ दिखाया तो वो उसकी समझ में, चूँकि वो किसी सन्यासी की शिगिर्दी में रह चुका था, तो वो कहने लगा कि हमारे उस्ताद मोहतरम सन्यासी साहब इन अमराज का इलाज कद्दू से किया करते थे। नाज़रीन किराम, कहाँ ये अमराज, कहाँ ये कद्दू, ये सब हमारी जहालत है। हमें इल्म नहीं, हम इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं, हमारे पास तजर्बा नहीं, हम इन चीज़ों को
जो रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर ख़जाने बखेरे हैं, हम इनको फजूल नकम्मा जानते हैं और ये सरासर हज़रत इंसान की गलती और जहाली का सबब है। तो नाज़रीन किराम, उसने कहा कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, मैं एक संन्यासी की शागिर्दी में रहा हूँ, तो इख्तराक सफरा का इलाज यानी सफरा की ज़्यादती का इलाज वो कद्दू से किया करते थे। उसने कहा कि आपने ताज़ा बताज़ा कद्दू छोटे छोटे जो हैं तो 4-5 ले आने हैं, उनको कुचल कर या कद्दूकश करके उनका किसी कपड़े में डालकर पानी निचोड़ लेना है। क्योंकि कदीम दौर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उस वक्त जूसर ग्राइंडर वगैरह का रवाज नहीं था। उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपने इसका पानी निचोड़ लेना है और इस पानी को यानी कम अज कम 100 ग्राम पानी होना चाहिए, पुख्ता 100 ग्राम पानी होना चाहिए। इसको बरी कपड़े से पुन लें और इसको मिस्री कूजा से मीठा करके इस मरीज को पिला दें। दिन में 3 दफा पिला दें और 4-5 दिन काफी है पिलाना। तो किसी शख्स ने कहा कि ये कौन सी बुरी बात बता रहा है, बिल्कुल हम वही कद्दू है जो रोज तरकारी बनाकर खाते हैं, तो जरूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने उसकी बात मान ली और कद्दू का इस्तेमाल किया गया तो 4-5 दिन में मुकम्मल तौर पर शफा हो गई। तमाम इख्तराक सफरा दूर हो गया, सफरा की गर्मी खुश्की का गलबा दूर होकर उसको सेहत कामला हो गई। जरकान भी चला गया, तमाम जो जिलंद मतवरम थी दाने और फिंसियों के साथ वो भी दूर हो गई और उसके अंदर जो है वो तलखी भी दूर हो गई। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों से दूर हैं इसलिए कि हमारे पास तजर्बा नहीं है, इल्म नहीं है, हम इन चीज़ों को जानते नहीं, पहचानते नहीं। रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए खजाने हमें हमारी इनके पास चाबी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, हम इनके मतलब सोचें, जाने, यही आपकी खिदमत में बतलाना है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।